नमस्कार। दिस इज दिनेश पटेल, द फाउंडर ऑफ विजन एकेडमी। आप सभी प्यारे देशवासियों को दिवाली के इस पावन पर्व की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली यानी कि दियों का उत्सव। दिया खुद जल के चारों ओर वातावरण में अंधकार को दूर करता है और अपनी ज्योत से वातावरण में रोशनी फैलाता है। ये अंधकार रूपी राक्षसी वृत्ति का अहंकार आज हमारे जीवन में भी स्थान जमा के बैठा हुआ है। यानी कि हमारे सूक्ष्म शरीर के 4 भाग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यानी कि जब तक अहंकार हमारे जीवन में से खत्म नहीं होता है, तब तक हमारे मन, बुद्धि और आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता है। और ये अहंकार को खत्म करने के लिए भक्ति है। और नवरात्रि के 9 दिन माँ नव दुर्गा की हमने भक्ति करके जो शक्ति प्राप्त की थी, वो शक्ति से ये अहंकार का खात्मा कर सकते हैं। ये वो शक्ति ही वो अहंकार को खत्म करती है। और जब ये अहंकार खत्म होता है तो मेरा मन, बुद्धि और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। मेरे जीवन में अहंकार खत्म होता है तो मेरे अंदर दैवीय वृत्ति का निर्माण होता है। और ये दैवीय वृत्ति मेरे जीवन में आती है, वह यानी कि दशहरा। जब भी दैवीय वृत्ति मेरे जीवन में आती है, तभी मेरा स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त होता है। विजय का प्रतीक यानी कि दशहरा। और यही दिन, दशहरा के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन, भगवान राम रावण का वध करते हैं और अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। और अयोध्या जब भी पहुंचते हैं, तभी अयोध्या वासी उनकी आने की खुशी में अयोध्या के हर एक कोने में दिया जला के पूरे अयोध्या को रोशनमय बनाते हैं। तो मेरा शरीर भी ये उत्सव की तरह ही है, जो नवरात्रि के 9 दिन में से जो माँ की भक्ति करके जो मुझे शक्ति मिलती है, वो शक्ति से मेरे सूक्ष्म शरीर का 4 भाग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, वो उसको अहंकार को खत्म करता है और मन, बुद्धि और आत्मा का शुद्धिकरण करता है। उसके बाद हमारे जीवन में दैवीय वृत्ति का निर्माण होता है, वह यानी कि दशहरा। खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करना यानी कि दशहरा। और दैवीय वृत्ति का निर्माण होने के बाद मेरे ये अयोध्या रूपी शरीर में दैवीय विचारों की रोशनी होती है, वह यानी कि दशहरा, वह यानी कि दिवाली। तो दिवाली का ये उत्सव हमारे जीवन के अंदर दैवीय विचारों की रोशनी फैलाता है और मेरे जीवन के अंदर दैवीय वृत्ति और तेजस्विता का निर्माण करता है। दिवाली का ये उत्सव 5 से 6 त्योहार से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम बाघ बारस आती है, यानी कि माँ सरस्वती की पूजा वो दिन हम करते हैं। माँ सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा दिन यानी कि धनतेरस, यानी कि वह दिन भगवान धन्वंतरी की हम पूजा करते, जो समुद्र मंथन के टाइम पे प्रकट हुए थे और वह अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे और उनको आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को पूरे संसार में फैलाया। और उसके बाद आता है काली चौदस, यानी कि माँ शक्ति की पूजा। तो ये 3 जो उत्सव है, यानी कि माँ सरस्वती की पूजा करने से मेरे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है और माँ काली की पूजा करने से शक्ति की प्राप्ति होती है।
माँ सरस्वती मेरे अंदर ज्ञान प्रदान करके मेरी जड़ता और मेरे अहंकार को खत्म करती है। माँ लक्ष्मी मेरे जीवन में आके मेरा जीवन चलाती है, वो जीवन जीने का माध्यम है। और माँ काली शक्ति बन के मेरे जीवन में आती है और मेरे जीवन में तेजस्विता का निर्माण करती है और भय को दूर करके अभयता का गुण मेरे अंदर प्रदान करती है। और जब भी ये 3 गुण ज्ञान, लक्ष्मी और शक्ति मेरे जीवन में आती है, तभी मेरे जीवन के अंदर देवीय वृत्ति का निर्माण होता है और तेजस्विता का निर्माण होता है। ऐसा हमारा ये दिवाली का उत्सव है। और दिवाली के इस उत्सव में हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने का भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे ऋषि जो हमें उत्सव दिया हुआ है, उत्सव हमारे जीवन में उत्साह प्रदान करता है और हर एक उत्सव के पीछे साइंटिफिक रीजन है। दिवाली का ये उत्सव जिसमें हम दिया जलाते हैं, दिया जब भी जलता है तभी उसमें से निकलने वाला जो धुआं है, वो धुआं चारों ओर वातावरण को शुद्ध बनाता है और जितने भी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं उसको वो खत्म करता है। और दिवाली का उत्सव जब ये आता है तभी सीजन का बदलाव होता है, यानी कि बारिश की सीजन खत्म होके ठंड की सीजन की शुरुआत होती है। और 2 सीजन के बीच में रोगों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, यानी कि बैक्टीरिया एंड वायरस का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो पटाखा जला के और दिया जला के उसमें से जो धुआं निकलता है, वो बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करके रोग का विनाश करता है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी अंधकार रूपी अहंकार खत्म होए और मेरे जीवन में भी ज्ञान, शक्ति, लक्ष्मी, तेजस्विता और देवी वृत्ति का निर्माण होए, वैसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम सब में ये गुण दिवाली के उत्सव में आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और पुनः आप सभी देशवासियों को दिवाली के इस पावन पर्व की, और आगे पड़वा भी आता है, यानी कि नया साल आता है, भाई दूज आता है, इस सभी उत्सव की आप सभी प्यारे देशवासियों को खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।